कुआर है, कुआर है। और तो भाई का विवाह देख लीजिए। तो अब देखिए सुप्रखा 80 साल की है और 80 साल की बुढ़िया जो है आती है विवाह करने की बात। वाह वाह, राम जी ने कहा वाह जमाना, वाह जमाना कहाँ गया। अरे 80 साल की है और जा करके जो है का ओहू समय रहे मास्टर प्रभु, ओहू समय रहे। हाँ 80 साल के बाद वो ओसन व्यवस्था रहे कि देखे में लागी अभी उम्र है 30 साल की उम्र है, एहू घरी बा आ ओहू घरी रहे जौन बा, एहू घरी बात जेंट पेंट हो जाई तो बदल जो कोई दिक्कत चिन्हाइबे ना करी। अब बाद में का होई अब वो जाना जौन बा। इसलिए सुप्रखा जो है बन ठन करके आई थी राम जी के पास में और राम जी ने जो है कहा, राम जी को ये राम जी आपसे विवाह हो जा हमारा। राम जी ने कहा ए सुप्रखा विवाह का नियम यह नहीं है, विवाह का नियम यह है क्या। राम समझा रहे हैं ये सुप्रखा जिसके माँ कन्या के पहले माता पिता आते हैं लड़के देखने के लिए जो है, और यदि लड़की ही जो है लड़का ढूंढने लगे तो रात समाज दुनिया कहाँ जाएगी। आज राम जी कह रहे ए सुप्रखा अरे तुम उड़ी जा रही हो अरे पवन की तरह। वही राम जी संदेश दे रहे हैं दुनिया वालों जिसके हाथ में जो है लड़की नहीं लगेगी, माता पिता के मुट्ठी में लड़की नहीं रहेगी, दशा क्या होगा। वही राम जी कह रहे हैं ये सुप्रखा अरे तुम उड़ी जा रही हो अरे पवन की तरह पाम धरती पतेरे अरे पड़ते नहीं। और ये सुप्रखा अरे यह न पूछो कि तुम हो अरे किसी की बहन, तुम किसी की बहन हो अरे किसी की प्रिया। ये सुप्रखा तू केहू को बहन हो, तू केहू को जन्मा पत्नी हो, अरे तुम काम मत करो। अरे पाम धरती पतेरे अरे पड़ते नहीं तो क्या होगा। अरे तुम उड़ी जा रही हो अरे पवन की तरह, हवा बह रहा है और तुम कहाँ को चली जाओगी और बाल माता पिता कलंक लगेगा। वही राम जी करे सुप्रखा। तो क्या राम जी ने जो है उसका नाक कान काट, नाक कान मतलब क्या होता है उतार देना इज्जत। आज से गलती नहीं करो। यही दुनिया में राम ने संदेश भेजा ए दुनिया वालों अपने बेटी को जो है मुट्ठी में रखो, माता पिता के मुट्ठी में बेटी रहेगी, उनका मान सम्मान ऊंचा रहेगा। बेटी जो है दोनों कुल को तारती है और बेटा जो है एक कुल को तार से बेटी होना अनिवार्य है। कितना भी बेटा हो जाए लेकिन बेटी को जो एक होना चाहिए। वही राम जी ने कहा ये सुप्रखा कि तुम्हें काम ठीक नहीं है। तो राम जी ने उसको जो है वही नाक कान काट करके भेज दिए। आगे जो है सीता का जो है हरण हुआ। इसके बाद जो है राम जी ने जो है लंका पर चढ़ाई किए। चढ़ाई करने के बाद में जो है रावण का वध किए। अंत में जो है अब उस समय की बात है किस समय रावण राम लड़ाई जो छिड़ गया और उस मंदोदरी मैया जो है सिंहोरा का पिटारी लेकर के बाबा मांग भरने जा रही थी जो है, तो सिंहोरा हाथ से छूट गया। कहे ए मंदोदरी तुम श्रृंगार कर रही हो और तुम्हारा पति जो है रणभूमि में मारा गया। और उसी समय मंदोदरी जो है दौड़ करके आती है बाई की झोंक में और सोच रही है कि मैंने समझाया था पति को ए स्वामी सीता को पहुंचा दो जनबा। विभीषण कहा था, कुंभकर्ण भी कहा था कि सीता को दे दीजिए, रावण जो है नहीं माना। और मंदोदरी जो है लंका की लड़ाई के मैदान में आकर के खड़ी हो गई। और जब खड़ी हो गई हाथ जोड़ कही कि ये ठाकुर आपका हम नाम सुने हैं, आप ही राम हैं, आपका नाम हम सुने ये ठाकुर, आप दयालु हैं, आप कृपालु हैं, आप कैसे हमारे पति को मार दिए। ये पत्नी कह रही है राम जी से, राम जी से कह रही है स्वामी भगवान नारायण आप कैसे हमारे पति जो है बल में आ गए, न बल में कम, न धन में कम, न वंश इतना खानदान बा, फिर क्या कह जाओ, तो कैसे आप मार दिए। राम जी ने कहा मंदोदरी यही बात है हम बता रहे हैं, बस
हमारे पक्ष में जो है वृद्धों का सम्मान हुआ, जो बड़े लोग हैं बड़ों का सम्मान हुआ, और रावण दल में बड़ों का अपमान हुआ, इसलिए रावण जो है मारा गया। आज भी परिवार में, घर में जो बड़े लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। जब सम्मान होगा तो जो लोग रह रहे हैं वो 4 चीजें बढ़ती हैं। क्या? आयु, विद्या, यशो, बलम। जो अपने से बड़ों का सम्मान करेगा, अपने माता पिता का सम्मान करेगा, सास ससुर का सम्मान करेगा, तो उन आयु में वृद्धि, आयु, विद्या, यश, बल, ये 4 चीज का वृद्धि होती है। इसलिए हर हाल में बड़ों का सम्मान करना चाहिए। आज जो है मंदोदरी लंका के मैदान में खड़ा हाथ जोड़ के करे, ए स्वामी आपका नाम हम सुने। कल क्या? अरे आप उहे हैं कौन? अरे करुणा निधान रउआ, अरे जगत के दाता हैं। के कहता? मंदोदरी कह रही है दोनों हाथ जोड़ करके, ठाकुरो अरे करुणा निधान रउआ, जगत के दाता हैं। जानला जहान रउआ, अरे जगत के दाता हैं। कैसे? मति के फेर देहनी, विपत के टाल देहनी, श्री भगवान रउआ, जगत के दाता हैं। एक और आप हम बड़ाई सुने हैं, कल का भक्त विदुर घर गईनी, प्रेम से सग अपवे राम है ना। कल कहा बोला कि भक्त विदुर घर गईनी, प्रेम से सगवे खैनी, कई के बखान रउआ, अरे जगत के दाता हैं। एक और सुने हैं बड़ाई आपका, कल का वो बताओ तने, वही कह रहे हैं कि गज के उबार लिहनी, ग्राह के मार दिहनी, अरे जानेला जहान रउआ, जगत के दाता हैं। करुणा निधान रउआ, जगत के दाता हैं। तब मंदोदरी कह रही है, स्वामी हमारे पति का उद्धार मोक्ष कैसे होगा? राम जी ने कहा, हे मंदोदरी जाओ और जाओ जल ले आओ, जल पिला देने से जो है जीव का उद्धार हो जाता है। मंदोदरी लंका में गई, लंका में पूरा लंका ढूंढ गई, जल मिला नहीं। आकर कही, ये ठाकुर जल तो नहीं है, पति का उद्धार हमारा कैसे होगा? राम ने कहा, ए मंदोदरी सोना है, सोना ले आओ, सोना धो करके और मुख में डाल देने से जो है जीव का कल्याण हो जाता है। आई मंदोदरी पुनः लंका में गई, लंका में पूरे खोज डाली, कहीं सोना दिखाई नहीं दिया। पुनः आ गई, कहीं स्वामी हे भगवान नारायण आज सोना भी नहीं है। राम जी का एक और उपाय है, कहीं क्या? जो तुलसी जी का पत्ता है, तुलसी जी का पत्ता जो है नारायण ने साफ दिया, तुम लकड़ी बन जाओ, और तुलसी ने कहा तुम पत्थर बन जाओ। जनधन पत्नी थी तुलसी, वही कथा है। तो इस तरह से जो है जो तुलसी है, तुलसी बिना नारायण के माथे पर चढ़े पूजा स्वीकार नहीं होता। जो शालिग्राम की मूर्ति है, तो शालिग्राम की मूर्ति के ऊपर तुलसी का पत्ता रखना चाहिए 24 घंटा, तब तो वो शांति रही है। जहिया पत्ता ऊपर से हट जाए फिर अशांति है। इस तरह से कहें कि मंदोदरी तुम लंका में जाकर तुलसी जी का पत्ता ले आओ, और हर घर में तुलसी का पौधा होना चाहिए। सनातन धर्म में, सनातन धर्म से हम जुड़े हैं, सनातन धर्म को हम मान रहे हैं, तो तुलसी जी का पौधा बाबा हर घर में होना चाहिए। जिस दिन तुलसी जी का पौधा सूख गया, मान लिए घर में कोई आफत विपत पड़ने वाली है,
ये समझ जाइए इतना पावर है। और हरी भरी तुलसी जी है, खूब आप आगे बढ़ेंगे, धन का, धान्य का, वंश का खूब आगे बढ़ेगा। और जिस दिन तुलसी सूख जाएगी उस दिन घर में कोई न कोई कांड होने वाला है। तो इसी को जो है राम जी अपने हाथों से तुलसी जी का पौधा लगाए हैं। और इसी को पहले की जो है बुढ़िया मैं सब गाती थी, जो पहले के बूढ़ माई लोग थी, अब तो क्यों जनते नहीं थे। पहले लोग गाते थे कि अरे आंगनइये बीच तुलसी लगा गईले राम हो, आंगनइये बीच तुलसी अजय हमारा तुलसी जी के जाला वा चढ़ई है हो रामा, जे हमारा तुलसी जी के जाला वा चढ़ई है हो रामा। ओकर अचल अहिवा तो रहबे करी, आंगनइये बीच तुलसी लगा गईले राम हो, आंगनइये बीच तुलसी। और एक और गाती थी माताएं क्या कि जे हमारा तुलसी जी के पीला सिंदूर चढ़ई है हो रामा, जे हमारा मकाली माई के पीला सिंदूर चढ़ई है हो रामा। ओकर दू दू गोलाल होइबे करी, आंगनइये बीच तुलसी लगा गईले राम हो, आंगनइये बीच तुलसी। इस तरह से जो है बड़ा तुलसी जी का जो महात्मा है, विशेष हर घर में तुलसी जी का पौधा जो है लगना चाहिए, होना चाहिए। आगे कह रहे हैं अब जब मंदोदरी लंका से गई, लंका में गई, पूरा खोज घर के तुलसी का पौधा जो है दिखाई नहीं दिया। आकर के हाथ जो कही कि स्वामी अब जो है पति का उद्धार कल्याण कैसे होगा, पति भी नहीं है। तो भगवान ने कहा ये मंदोदरी, अरे हम राम हैं, ये तो जानती है, हम भगवान कहें। हाँ, तो शास्त्रों में कहा गया है कि मम दर्शना फला परमायनुपा, मम दर्शना फला परमायनुपा, अपाई जीव निज सहज स्वरूपा। यदि जीव जो है कैसा भी है, अरे सन्मुख होई जीव मोहि जाबाही, जन्म कोटि अघ नासही तबाही। करोड़ों पाप किया हो और मेरे सामने हो गया, हे मंदोदरी अब तुम चिंता मत करो, ये हमारे समान हो गया, ये हमारे लोग को चला गया। इस तरह से जो है अब मंदोदरी जो है डरने लगी। भाई रावण सीता को ले रखा लंका में, हम भी नवजुवती हैं, राम जी हमारे साथ वही खेला खेल दे तो क्या होगा। राम जी ही तो, राम जी के अंदर विशेषता है। राम जी क्या, राम जी मर्यादित हैं, राम जी मर्यादा में हैं और मर्यादा में नहीं था। वही जो है इस तरह से रावण का उद्धार हुआ। आए आ करके जो है ना उनको राजा राय दिया गया, राज तिलक लगाया गया, लंका के राजा भीषण को बनाया गया। और इस तरह से जो ये राम जन्म हुआ। आगे अब कन्हैया आने वाले हैं और कुछ अब आगे कह रहे हैं ये परीक्षित, जिसके बारे में तुम सुनना चाहते हो, कभी से कह रहे हो कि हमारे कन्हैया कब आएंगे, ठाकुर कब आएंगे, तो सुनो अब वो समय आ गया। आगे कह रहे हैं इस तरह से जो है, इसी में जो है तो अब ठाकुर जो है जिस समय जो है पाप एकदम चरम सीमा पर था, आखिरी सीमा पर, पृथ्वी गाय हम सभी हो गए भगवान के पास में। कहें ठाकुर अब हमें यह बतलाइए कि हम लोग का उद्धार कैसे होगा, हम लोग कल्याण जो है कैसे होगा, अब आप ही बताइए। कन्हैया ठाकुर ने कहा
ए पृथ्वी मैया तुम चिंता मत करो, अभी हम मथुरा में उत्पन्न होने वाले हैं। गौ माता से भी कहे, गौ माता मत चिंता करिए, हम अभी अब पैदा मथुरा में पैदा होने वाले लेने वाले हैं, मत घबराइए। इस तो सबको जो है सांत्वना दे करके जो है ठाकुर सबको भेज दिए। और शास्त्रों में कहा गया है कि जब जब जो है धर्म की हानि, तब तक जो ठाकुर का अवतार